अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चे, कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास, होप सो आप सब ठीक होंगे अल्लाह की फजल करम से। बच्चे आज का टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर का। हमने देखना है राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम लिखते कैसे हैं सारा कुछ देखेंगे। यहाँ से चीज़ें आपकी बेसिक स्टार्ट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काइंडली इनको ज़रा अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, देखिएगा। बुक से भी साथ साथ मैं आपको मेंशन करवाता रहूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जीडब्ल्यू बेसिक टॉपिक है आपका राइटिंग का प्रोग्राम। जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम, जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखते कैसे हैं? कहता है जीडब्ल्यू बेसिक प्रोवाइड एन आईडीई। मेरा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता होता है, व्हाट इज मेंट बाय आईडीई? आईडीई क्या होता है जी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कहता है जीडब्ल्यू बेसिक प्रोवाइड एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेयर जहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम। सिंपल वर्ड में अगर बात करते हैं, आईडी क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जीडब्ल्यू बेसिक का प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है? आईडीई है। अच्छा, राइटिंग और एडिटिंग में डिफरेंस होता है। राइट करना होता है मेरा बेटा किसी चीज को स्टार्ट से टाइप आउट करना, ठीक है। राइटिंग क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट से टाइप करना। और एडिटिंग क्या होता है? कोई चीज आपके पास मौजूद है उसमें चेंजिंग परफॉर्म करना, इज कॉल्ड एडिटिंग, ठीक है। जैसे मैसेज आप किसी को करते हो, फ्रेंड्स को मैसेज करते हो, जब आप सारा मैसेज शुरू से टाइप करते हो, इज कॉल्ड राइटिंग अ मैसेज, ठीक है। एडिटिंग क्या होता है? आपको फॉरवर्ड मैसेज आया, सपोज मॉर्निंग में आया, आपने इवनिंग में सेंड करना है, आप उसको चेंज करते हो, मॉर्निंग कट करके इवनिंग करते हो, वो आप क्या कर रहे हो? एडिटिंग कर रहे हो, मतलब एग्जिस्टिंग चीज में चेंजिंग परफॉर्म कर रहे हो। राइटिंग होता है स्टार्ट से कोई चीज टाइप करना, और एडिटिंग होता है एग्जिस्टिंग चीज में चेंजिंग परफॉर्म करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और उसको सेव कैसे करते हैं? अच्छा, आते हैं जरा इस पे। कहता है प्रोग्राम इज अ फाइल। प्रोग्राम में कहता है क्या? एक फाइल होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। कहता है प्रोग्राम एक फाइल है जिसमें क्या होता है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती हैं, किसके लिए? और इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ स्टेटमेंट होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं? कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। कहते हैं जीडब्ल्यू बेसिक में क्या होता है जी? प्रोग्राम लाइन हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। जीडब्ल्यू बेसिक यहां तक आपको पता चलो मेरा बेटा, जीडब्ल्यू बेसिक में जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हम लाइन नंबर के साथ मेंशन करेंगे। इसका फॉर्मेट हमारे पास कुछ होता है। फॉर्मेट क्या है? लाइन, हैश और स्टेटमेंट। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास क्या है? लाइन है, पहले हम लिखेंगे जी लाइन नंबर, ठीक है। लाइन, हैश और आगे है स्टेटमेंट। यही फॉर्मेट हमें बताया है। अब सपोज लाइन नंबर मैं कहता हूं जी, लाइन नंबर मेरे पास है 10, ठीक हो गया। आगे स्टेटमेंट लिखनी है, मैं लिखता हूं जी इनपुट एंटर अ नंबर। ये क्या आ जाएगा? अब स्टार्ट पे ये वाली चीज हमारे पास ये आ गई, और ये वाली चीज हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई। मतलब यहां से सारी आगे जो है वो स्टेटमेंट है, पहले हमारे पास ये वाला क्या है? लाइन नंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे जीडब्ल्यू बेसिक में, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन। ये 10, 20, 30 क्या होता है? ये आगे जाके फर्दर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, अब आते हैं वापस। कहता है वेयर लाइन नंबर, लाइन हैश, जो लाइन हैश होता है एज अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का मतलब है मेरा बेटा, जब भी हमने लाइन नंबर मेंशन करना है, कभी भी हम नेगेटिव लाइन नंबर मेंशन नहीं करेंगे, मतलब -10, -20 ऐसा, या पॉइंट में मेंशन नहीं करेंगे। इंटीजर कहते हैं जो विदाउट पॉइंट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और विदाउट पॉइंट वैल्यू, ठीक है। इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, जैसे 10.5, 20.5, इस तरह वो इनवैलिड लाइन नंबर होगी, उसको हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे। पहली चीज, लाइन नंबर को पॉइंट में नहीं लिखेंगे। दूसरा, लाइन नंबर कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा।
तो कहते हैं लाइन नंबर एक अनसाइन डिजिट होता है, अनसाइन विदाउट साइन मतलब पॉजिटिव और विदाउट पॉइंट इन द रेंज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। लाइन नंबर की रेंज क्या होती है 0 to 65529। एक प्रोग्राम की लाइन हम शुरू से देखे 65529 लाइंस हम एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लाइंस हम नहीं लिख सकते। कहते हैं एंड स्टेटमेंट इज एनी वैलिड स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो कोई भी वैलिड स्टेटमेंट हो सकती है, जो भी वैलिड है, ठीक है। डबल ऑपरेशन में जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होती है। ये स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है ये फर्दर हम आगे जाके इसको डिटेल से देखेंगे। कहता है जीडब्ल्यू बेसिक, आपका जो जीडब्ल्यू बेसिक है, जीडब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट मोर देन हैव 255 कैरेक्टर। मतलब इसका कहता है भाई आपके पास सपोज हमारे पास एक लाइन नंबर थी, एक लाइन थी, कहता है उस लाइन को आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह सारे कैरेक्टर काउंट हो गए। एक लाइन में हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर लिख सकते हैं, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर हम एक लाइन में नहीं लिख सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कैरेक्टर काउंट होते हैं मेरा बेटा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर और ब्लैंक्स आपके इसमें काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कहता है हाउएवर वी कैन राइट, हाउएवर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन लाइन सेपरेटेड विद द कॉलम, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी है। हम एक लाइन में हमने पहले डिस्कस किया, एक लाइन में हमने मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिखने हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर हम नहीं लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कहता है भाई आप एक लाइन में क्या कर सकते हो, एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो। जैसे ये स्टेटमेंट एक छोटी स्टेटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही कोई दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कहता है आपने इसको सेपरेट किसके साथ करना है, कॉलन के साथ। कॉलन क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड कॉलन। कॉलन आ गया, इसके साथ ही हम आगे नई स्टेटमेंट लिख देते हैं। मैं लिखता हूं जी इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, लाइन एक ही थी 10, उसी पे पहली स्टेटमेंट आई, पहले स्टेटमेंट को फिर सेपरेट किया, सेपरेट किसके साथ किया, जो उसने कहा हुआ है कॉलम का साइन, कॉलम के साइन के साथ हमने उसको सेपरेट किया, सेपरेट करके आगे हमने क्या लिख दिया, सेकंड लाइन हमने लिख दी थी। एक लाइन में कहता है अच्छा कॉलम, ये वाला जो साइन होता है अगेन यहां पर बता देता हूं, इसको हम कहते हैं कॉलम, ये वाला साइन होता है जी कॉलम। एक स्टेटमेंट लिखी, पहले स्टेटमेंट आगे कॉलम यूज हुआ, कॉलम के बाद हमने क्या कर दिया, दूसरी स्टेटमेंट लिख दी। कहता है आप एक लाइन पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन आपने उसको सेपरेट किसके साथ करना है, कॉलम के साइन के साथ आपने उसको सेपरेट करना है। कहता है प्रोग्राम स्टेटमेंट, आपके पास जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है इज एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारा प्रोग्राम जो होता है हमेशा एग्जीक्यूट होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। प्रोग्राम कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं तो देखिए जरा, इमेजिन सपोज करें हमारे पास एक प्रोग्राम है 10 20 लाइन नंबर, 30 लाइन नंबर, 60 लाइन नंबर, 70 लाइन नंबर, 50 लाइन नंबर और 40। इमेजिन ये हमारे पास लाइन नंबर्स है। अब अगर देखें हमारे पास तरतीब क्या बन रही है, 10 20 30 फिर 60 फिर 70 फिर 50 फिर 40, तरतीब चेंज होगी। हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारा कंप्यूटर इसको एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है लाइन को हमेशा। वो पहले 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 को, फिर 30 को। चाहे आपने 60 70 50 लिखा है वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सबसे पहले वो 30 के बाद 40 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 50 को, फिर 60 को, फिर 70 को। वो कभी भी लाइन के ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा। अगर आप बुक पे भी देखो क्रिएटेड सेव प्रोग्राम में इसकी एग्जांपल इसमें लिखी हुई है। कहता है फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन नंबर 60। कहता है आप क्या करते हो, लाइन नंबर 45 आपने 60 के बाद टाइप कर दिया है, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, पहले 45 को एग्जीक्यूट करेगा,
आफ्टर दैट 60 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन सी लाइन लिखी हुई है, उसके लिए ऑर्डर जो है मैटर करता है। जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी को क्या करता है, उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। अच्छा जी, रीयूज ऑफ लाइन नंबर कॉजेस ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस्ट। कहता है भाई आपका जो रीयूज होती है लाइन नंबर की, एक लाइन नंबर आपने लिखी हुई है, उसी लाइन नंबर को आप रीयूज करते हो, दोबारा से यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल लाइन नंबर होती है जो आपकी, वो क्या हो जाती है, उसका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे इसी एग्जांपल को आगे देखते हैं। जैसे हमने लिखा, देखिए 60 पे कोई हमारे पास कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैंने 60 यूज कर दिया, लाइन नंबर 60 अगेन यूज होगी, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आ गई। अब क्या होगा, अब ओरिजिनल 60 कौन सी है, ओरिजिनल 60 तो हमारे पास दिस वन इज एन, वी कैन से दिस वन इज एन ओरिजिनल 60 लाइन नंबर, ठीक है। अगर हमने ये भी 60 लाइन नंबर यूज किया हुआ है तो वो क्या करेगा, पहले इसका एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाला डेटा जो है ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। जो ओरिजिनल लाइन है वो उसको खत्म कर देगा और नई लाइन को वो एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके लाइन नंबर एक ही यूज करना है, अगेन एंड अगेन लाइन नंबर दूसरा यूज नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, वो आगे जाके मैं उसको आपको मेमोरी में हम उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। नेक्स्ट कहता है इन ऑर्डर टू यूज, हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में प्रोग्राम को फ्यूचर में यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। सेव करने का प्रोसेस लिखा हुआ है, पहले कहता है F4 की प्रेस करो और सेव कमांड, या सेव कमांड प्रेस कर दो या F4 की प्रेस कर दो। देन वैलिड नेम, कोई भी आपके पास जो वैलिड नेम है उसे टाइप करो डबल कोट्स में, जैसे डबल कोटेशन है इसमें कोई भी आप वैलिड नेम लिखोगे और फिर आप क्या कर दोगे, एंटर की प्रेस कर दोगे, आपका प्रोग्राम जो है सेव हो जाएगा फॉर फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद है जी लोड द प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है लोडिंग द प्रोग्राम। लोडिंग क्या होती है, लोडिंग होता है जी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पे मूव करवाना, इस कॉल्ड लोडिंग। पहले भी डेफिनेशन इसकी डिस्कस कर चुके हुए हैं, यहाँ पे अगेन देख लेते हैं। कहते हैं लोडिंग द प्रोग्राम, लोडिंग प्रोग्राम रेफर, ये हमें रेफर करता है ब्रिंग इट मेमोरी, हमने इसे कहां में लेके आना होता है, मेमोरी। जहां पे मेमोरी का जिक्र आ जाता है, एक भी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम रैम को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी मेमोरी का जिक्र आ जाएगा, एक भी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम रैम को। हमें पता है जब भी प्रोग्राम लोड होना होता है, ये एग्जीक्यूट होना होता है, जब तक वो रैम पे डेटा नहीं आता वो एग्जीक्यूट नहीं होता। कहता है हम पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम को मेमोरी में लेके आते हैं, कहां से, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमें पता है हमारा डेटा परमानेंट जो स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर पड़ा हुआ है। हमें उसको लोड करना है, क्या करते हैं, उसको पहले मेमोरी पे लेके आते हैं। लोडिंग, अगर सिंपल इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी डिवाइसेस टू प्राइमरी डिवाइसेस, या सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी मेमोरी पे मूव करवाते हैं, हम कहते हैं वो प्रोसेस कौन सा है जी, वो लोडिंग का प्रोसेस है। जैसे सॉन्ग प्ले करते हो आप, एग्जांपल देता हूं आपको, सॉन्ग प्ले करते हो, सॉन्ग कहां पे स्टोर होते हैं, आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क इज एन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट डेटा स्टोर होता है। तो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटा पड़ा हुआ है। सर प्लीज, अच्छा आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, वहां से आप उसको लेके आओगे रैम पे। जब डेटा, वो प्रोसेस जब हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे मूव होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। अच्छा जी, कहते हैं सच एज हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन बी यूज्ड, उसको हार्ड डिस्क पे लेके आते हैं ताकि इसको यूज कर सकें। अब आगे इसका प्रोसेस देखते हैं जरा बुक पे। कहता है सेव प्रोग्राम बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, पहले सबसे पहले आप प्रेस F3 की और लोड कमांड, सबसे पहले आप क्या करोगे, F3 की प्रेस करोगे लोड की कमांड को, देन टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, फिर आपने जो सी फाइल का नेम, जो सा नेम रखा हुआ अपनी फाइल का वो टाइप करोगे, देन आप एंटर की प्रेस कर दोगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। जरा बुक पे देखें, कहता है इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन इनवैलिड पाथ इज टाइप एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड द डिफॉल्ट। अच्छा जी, कहता है अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या आपने इनवैलिड पाथ टाइप कर दिया है, पाथ मीन आपने उसे जो है जहां से फाइल एक्सेस करनी है वो पाथ ही गलत दिया है, ड्राइव का नेम गलत बता दिया है, तो वो आपको क्या देगा, इनवैलिड मैसेज देगा। वो कहेगा कि इनवैलिड डिस्प्लेड है, यहाँ पे आपका जो है वो प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज, आपके पास जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट बेस एक्सटेंशन होती है GW बेसिक की,
डॉट बेस। एमसीक्यूज पूछा जाता होता है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक, तो जीडब्ल्यू बेसिक की एक्सटेंशन क्या है, डॉट बेस, डॉट आगे BAS। अगर आप बुक पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। टू सेव द फाइल इन डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ, और ये उसने वही लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम रेफर, एग्जीक्यूट होता है रनिंग, द प्रोसेस ऑफ रनिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे वो कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, रेफर टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन, आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करते हो इन द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी, मतलब आपने वो इंस्ट्रक्शन जो कैरी की हुई है, जो लोड की हुई है, जो मेमोरी पे लेके आए हुए हो, उसको क्या करना है, आपने लोड कर उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कहते हैं एग्जीक्यूशन से पहले आप उसको लोड करते हो, देयरफॉर execute the program first loaded to the described above then press F2 की वगैरह वगैरह। कहता है आपको जब भी आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको लोड करते हो, आफ्टर लोडिंग आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, 3-4 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं। पहले इसको एक दफा बुक से देख के खुद एक दफा रीड आउट कीजिएगा, आफ्टर दैट आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जरूर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। फर्दर फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक प्रोग्राम हमारा बनता किस तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं, वो सारा फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।